नमस्कार बच्चों, विद्या भारती यूट्यूब चैनल की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग का पार्ट नंबर 2। यानी कि देखिए, मैंने 2 वीडियो बनाया है। पहले गाउस का नियम जिसमें पढ़ाया था मैंने अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़ाया था परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर पढ़ाया था चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब अपन पढ़ेंगे खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खोखला गोला जानते हैं स्टूडेंट्स? बच्चों देखिए, खोखला गोला क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल जो होता है वो एक खोखला गोला होता है, समझ गए, जिसके अंदर कुछ नहीं हो। जैसे एक ठोस गोला होता है, जैसे कोरक की बॉल होती है ठोस, और टेनिस की बॉल होती है खोखली। तो जो खोखला गोला है उसका मतलब होता है टेनिस की बॉल जैसा एक कोई गोला होता है जो एक समान रूप से आवेशित है, और इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये खोखला गोला होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन 3 स्थानों पर ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या होता है, 1 मिनट। ये एक अपने पास एक खोखला गोला है, इसके 3 स्थानों पर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहला गोले के बाहर, दूसरा गोले के पृष्ठ पर, और तीसरा गोले के अंदर। देखिए, एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला है तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर क्यू इन जो है, अंदर का आवेश जो है वो कितना है, 0 है। तो यहाँ पर अंदर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, अपन बाहर और पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। और अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है, और कोई आवेश नहीं होने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक बार टॉपिक बताने से पहले मैं एक बात और बता देता हूं। जो खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें होती है, चालक गोले के कारण, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठोस मतलब भरा हुआ जो गोला होता है वो चालक है, तो उसमें उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जैसे ही ज्ञात किया जाता है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपन ने देखा ये खोखला गोला है, और खोखले गोले को अपन आवेश कहां पर दे सकते हैं, पृष्ठ पर ही दे सकते हैं। अंदर, इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। और वैसे एज इट इज अगर मान लीजिए कोई ठोस गोला है, ठोस गोला बोले तो ये मान लीजिए अंदर भी इसके अंदर क्या है, अंदर से भरा हुआ है, मतलब ठोस है। जैसे फॉर एग्जांपल कोरक की बॉल तो होती है अचालक होती है, वो अचालक होता है। अगर मान लीजिए जैसे अपन वो गोला फेंकने वाला गेम आता है, एक गोला फेंक गेम होता है, उसमें जो गोला आता है लोहे का गोला वो होता है ठोस गोला। अगर मान लीजिए अपन ठोस गोले को भी क्या करते हैं, आवेश देते हैं, और चालक है तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि किसी भी चालक को अगर आवेश दिया जाता है तो उसका संपूर्ण आवेश जो होता है वो उसके पृष्ठ पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? देखिए, फॉर एग्जांपल इसको अपन ने क्या दिया, आवेश दिया, तो ये प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब कहां तक प्रतिकर्षित करेंगे, खूब प्रतिकर्षित करते रहेंगे, लेकिन लास्ट एंड फाइनल कहां तक आ सकता है वो आवेश, इससे बाहर तो जा नहीं सकता है, इसके पृष्ठ पर आकर रुक जाता है। इस प्रकार से खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या होती है, एक जैसी ही होती है, क्योंकि इसके अंदर भी आवेश क्या होता है, जीरो, और यहां पर भी आवेश क्या होता है, जीरो।
तो इसमें भी अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। अब करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना आसान टॉपिक है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ में इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो खोखला गोला होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 स्थानों पर ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई खोखला गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ये बिंदु कोई है P। अब इस बिंदु P 3 स्थानों पर हो सकता है, एक तो बाहर हो सकता है, एक पृष्ठ पर हो सकता है, एक अंदर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाली दूरी क्या है, इसको बोलते हैं वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये क्या होती है, R दूरी होती है, जहां पे अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं नंबर 1 पर गोले के, गोलीय कोष भी बोलते हैं, सॉरी इसको खोखला गोला भी बोलते हैं, गोलीय कोष भी बोलते हैं। तो देखिए खोखले गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और यहां पे देखिए बेटा, ये जो R है, ये R वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, वह दूरी इसकी त्रिज्या से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये मान लीजिए अपना कोई गोला है, ये अपना कोई गोला है, खोखला गोला, इसका केंद्र O है और इस केंद्र से R दूरी पर गोले के बाहर कोई बिंदु P है और ये गोला कैसा है, एक समान रूप से आवेशित क्या है, खोखला गोला है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं। इसकी त्रिज्या R है। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, पिछले जो टॉपिक जितने भी बताए हैं उसमें बताया था कि गौस का जो पृष्ठ होता है, जिसको गौसियन पृष्ठ कहते हैं, उसका जो चुनाव है वो किस प्रकार किया जाता है। उसका चुनाव इससे आवेशित यानी कि इस प्रकार से किया जाता है, जिस बॉडी से जो अपन विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उससे इजीली विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सके। तो देखिए ये मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर मान लीजिए अब गौसीय पृष्ठ की परिकल्पना करनी है। तो गौसीय पृष्ठ कैसा करेंगे, देखिए इससे क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होगी, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होगी। और मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था कि गौसीय पृष्ठ जो होता है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि या तो विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत होना चाहिए या उसके समांतर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस गोले के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के एक बेलनाकार, एक गोलाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गौसीय पृष्ठ कहते हैं। मैंने बताया आपको कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, जो कि कितनी दूरी पर है केंद्र से, R दूरी पर, तो इस गोले के चारों ओर R त्रिज्या के एक वृत्ताकार यानी कि गोलाकार पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, गौसीय पृष्ठ कहते हैं। जो मैंने डॉटेड जो बनाया है वो क्या है, गौसीय पृष्ठ है। अब गौसीय पृष्ठ देखिए गोले से बल रेखाएं बाहर की ओर होगी, तो इससे क्या होगा, फ्लक्स भी निर्मित होगा। ये दिया गया कुल फ्लक्स है, इसको Q। देखिए इस गौसीय पृष्ठ पर एक छोटे अल्पांश dA की कल्पना करते हैं। अब छोटे अल्पांश dA की कल्पना करते हैं, जिसकी डायरेक्शन जो है वो किधर है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में है। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो अब चलते हैं अपन गाउस के नियम पर। गाउस के नियम से क्या करेंगे, गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू
ई डॉट डी ए, बंद पृष्ठ है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सिग्मा क्यू कितना है? सिग्मा क्यू होता है गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। और चूंकि देखिए ये जो पूरा गोला जो है गॉसियन पृष्ठ में स्थित है, पूरा गोला, और गोले को मैंने आवेश कितना दिया? क्यू। तो इस गॉसियन पृष्ठ में टोटल कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो यहां पे देखिए सिग्मा क्यू बराबर गॉसियन पृष्ठ में कुल आवेश, और गॉसियन पृष्ठ में कुल आवेश कितना है? गॉसियन पृष्ठ में कुल आवेश है अपने पास में Q, क्योंकि ये पूरे का पूरा जो गोला जो है वो किस में स्थित है? गॉसियन पृष्ठ में स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां पे अपने पास में आ जाएगा E डॉट डी ए बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से डॉट हटाएंगे तो आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पर थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो यहां पे बच गया अपने पास में कितना बच गया? अपने पास में बच गया ई डी ए बराबर सिग क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई क्या है? ई एक समान है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। आपको याद रखने के लिए बता दूं कि ये कोई आवेश है, तो इससे ये दूरी अगर बराबर है, ये R1, R2, R3, R4, अगर ये R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 है, ये सारी दूरियां क्या है? इस आवेश से बराबर है, तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? बराबर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कांस्टेंट है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कांस्टेंट है, इसको क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे, और यहां ई डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए मैंने इसको छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लिया, किसको? गॉसियन पृष्ठ को। और मैं इन सभी अल्पांशों का क्या कर दूं? इंटीग्रल कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, उनको मैं उनका योग कर दूं, तो क्या आ जाएगा? पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, बच्चे गलती कहां करते हैं? वो इस गोले का क्या लिख देते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि मैंने तो अल्पांश कहां पे लिया है? मैंने अल्पांश लिया है गॉसियन पृष्ठ पर। तो गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और गॉसियन पृष्ठ कैसा है? गोलाकार है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डीए बराबर गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है इसका? और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू कहां पे रख दें? इसके अंदर रख देते हैं। तो यहां पे अपने पास में आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख देते हैं, आर स्क्वायर को उधर लिख देते हैं, तो ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और मैं इसको लिख सकता हूं ई आउट। ई आउट बराबर बच गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे ये आ गया आर स्क्वायर। और इसको फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसको मिटा देता हूं, उसके बाद में आपको आगे समझा देता हूं। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट। अब चलते हैं अपन आगे की बात पे। आगे की बात क्या है? आगे की बात है अपनी ई आउट बराबर, यानी कि गोले के कारण, इस जो खोखले गोले के कारण बिंदु P पर जो बाहर है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल दी। E इक्वल टू ई आउट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अपन जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल के लिख सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कहते हैं। देखिए ई आउट
बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे के बराबर, जहां के बराबर क्या है 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये वाला फॉर्मूला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए गोला कहां पे रखा हुआ है, निर्वात में रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। अगर कोई माध्यम हो, अगर खोखला गोला, इसको देंगे समीकरण नंबर 3। अगर खोखला गोला किसी माध्यम में है, किसी एप्सिलॉन आर पेराविद्युतांक के माध्यम में है तो ई आउट कितना हो जाएगा, ई आउट हो जाएगा 1/4πε0 एप्सिलॉन आर डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये मोस्टली बोर्ड लेवल में नहीं आता है, जब नीट का आप एग्जाम देंगे या नीट लेवल पे जब चलते हैं तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए बेटा, इस वाले चीज से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई आउट क्या होता है। ई आउट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि अगर मान लीजिए दूरी बढ़ती है, जो बिंदु P है वह इस खोखले गोले से बाहर है, अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, आर में और ई में ग्राफ खींचूं, तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन और पढ़ा देते हैं इसको। ओके, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। अब दूसरा पॉइंट है अपना, दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैंने गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब ज्ञात करेंगे खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि जब ये वाला पॉइंट बिंदु P, अगर ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाता है, अगर ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाता है तो विद्युत, यहां पर देखिए ये R, स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको इसीलिए समझा रहा हूं कि ये जो बाहर वाला जो टॉपिक है, वो P है, पॉइंट P, वो कहां पे आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये पृष्ठ पर आ जाता है, ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है, तो ये R और ये R क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पे देख लीजिए, वी नो दैट E आउट इज इक्वल्स टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल R। तो E पृष्ठ कितना हो जाएगा, E पृष्ठ हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि ये पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब तीसरी बात पे चलते हैं, नंबर 3 पे। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, अंदर क्या निकाल रहे हैं अब, विद्युत क्षेत्र, और इसकी जगह हो जाएगा R। देखिए अंदर अगर लेंगे, चित्र पर अपना फोकस कीजिए, अगर ये बिंदु P यहां पर हो जाएगा, यहां पर होगा, तो चित्र कैसे बनेगा, चित्र बनेगा ऐसे बनेगा, ये कैपिटल R और ये बिंदु P, ये स्मॉल r, और इसको मैंने क्या दे दिया, आवेश दे दिया इसको। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो R छोटा हो जाएगा, कैपिटल R बड़ा आ जाएगा। देखिए अंदर जो है E अंदर, E इनसाइड इज इक्वल टू 0, क्योंकि Q इनसाइड इज इक्वल टू 0 है।
अब अंदर जब कोई आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। और क्या 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 ज्ञात किया अपन ने ज्ञात किया E आउट के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, गोले से बाहर किसी भी बिंदु पर ले सकते हैं। ई पृष्ठ पर आ जाता है कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ई अंदर आ जाएगा 0। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको दिमाग में रखना है, याद में रखना है इसको। अब आगे चलें, इसका एक ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ बना देते हैं, और ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं देखिए, यहां पर E आउट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ये तो क्या है, कांस्टेंट है। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कांस्टेंट है, क्योंकि K भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। यहां पर K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R कोई कांस्टेंट नहीं है। बाहर किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफ कैसे निकालेंगे, इसका ग्राफ मान लीजिए अपने पास में ये कोई गोला है, यहां पर एक गोला बना देते हैं आपके लिए। यहां पर एक गोला है और इसका केंद्र है ये इसका क्या है, केंद्र है, और ये हो गया इसका पृष्ठ। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया कैपिटल R, और ये R, ये हो गया बाहर। बाहर क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E आउट जो होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है r²। और पृष्ठ पर कितना होगा, E पृष्ठ हो गया अपना के क्यू अपॉन कैपिटल R², और ये हो गया अंदर E बराबर 0, और ये हो गया E। ये केंद्र के साथ दूरी इधर है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। यह अपन ने एक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। इसका एक न्यूमेरिकल आपको मैं समझा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको फिजिक्स में बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होना है, फिजिक्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, तो दो बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात, आपका फोकस बिल्कुल मेरी तरफ होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो श्रद्धा है वो भी फिजिक्स के साथ में होनी चाहिए। आप जितना फिजिक्स को प्रेम करेंगे, जितना उसे प्यार करेंगे फिजिक्स को, आपको फिजिक्स उतना ही ज्यादा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे चलते हैं, हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और न्यूमेरिकल बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना आसान न्यूमेरिकल है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है जिस पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश है। देखिए गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जिस पर 10 माइक्रोकूलाम क्या है, आवेश है। इस खोखले गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर नंबर 1, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो ये टॉपिक भी आ गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, r बराबर 15 सेंटीमीटर है, r बराबर 10 सेंटीमीटर है, r बराबर स्मॉल r बराबर है ये। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिए दूसरे में दे रखा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये कहां पर होगा, ये वाला बिंदु गोले के पृष्ठ पर होगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या और ये जो दिया गया दूरी है वह दोनों बराबर है। इट मींस बिंदु P जो है वो गोले के पृष्ठ पर है। ओके स्टूडेंट, यहां पे देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर तीव्रता है, यहां पे हो जाएगी शून्य। शून्य क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर दूरी वाला जो पॉइंट है वो गोले के अंदर होगा, और अपन सब जानते हैं कि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। तो देखिए नंबर 1, पहला है R बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। बिंदु गोले से बाहर है, बिंदु जो है बिंदु गोले से बाहर है। पहले अपने को पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो इसका मतलब 5 ज्यादा है, और ज्यादा है तो गोले से बाहर है। तो E आउट हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। Q बराबर कितना दे रखा है? Q बराबर दे रखा है 10 माइक्रो कूलम, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। तो E आउट कितना होगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q की वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। यह आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये तो आ गया कि यहां पर गोले के बाहर। दूसरा है R बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। यह बिंदु गोले के पृष्ठ पर है, गोले के कहां पर है? पृष्ठ पर है। तो यहां पर आ जाएगा E पृष्ठ, E पृष्ठ आ जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और K कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो आ गया K की वैल्यू, और Q कितना है? 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ गया Q का मान। और R कितनी है? गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ये भी आप ज्ञात कर लेंगे न्यूटन पर कूलम। आप खुद सोल्व करेंगे इसको। और तीसरा आता है बेटा 5 सेंटीमीटर दूरी पर। R बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। यह बिंदु गोले के अंदर है, अंदर है तो E इनसाइड हो जाएगा 0। इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर R की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो माइंड लगाना, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बिना माइंड के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक से पहले भी एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, उसके बाद में आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आपकी बुक का भी एक क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। डाटा जो चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का टाइप वही है जो आपके बोर्ड में आया है या आपकी बुक में है। देखिए, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का खोखला गोला है, खोखला गोला है, जिसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है? विद्युत क्षेत्र है 10 वोल्ट पर मीटर। ये इतना विद्युत क्षेत्र कितना? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। बीस सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और निकालना कहां पर है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो देखिए नंबर 1 आंसर सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है।
इसके करने के 20 तरीके हैं क्वेश्चन को, लेकिन मैं यहां पर एक बहुत ही इजी क्वेश्चन बताता हूं। यहां पर दे रखा है कैपिटल आर बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। R1 बराबर दे रखा है पहली 20 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 10 वोल्ट पर मीटर। और दूसरा है R2 दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर ज्ञात करना है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। वहां पे अपना क्या करना है ज्ञात करना है। मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, वो अपने को ज्ञात करना है। देखिए वी नो दैट हम जानते हैं कि E बराबर यानी E आउट जो होता है वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q नहीं दे रखा है, तो पहले आप Q भी ज्ञात कर सकते हैं और वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए E1 बराबर कितना हो जाएगा, तो E1 बराबर हो जाएगा KQ अपॉन R1 स्क्वायर, और E2 बराबर कितना हो जाएगा KQ अपॉन R2 स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहां पे E2 अपॉन E1 और यहां पर KQ अपॉन R2 स्क्वायर, KQ अपॉन R1 स्क्वायर, दैट इज कैंसिल आउट। ओके, तो अपने पास ही बच गया E2 अपॉन E1, तो R1 ऊपर चल जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, वहां पे चला गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट बात में। नेक्स्ट क्या है अपना, अपने को निकालना है E2 की वैल्यू। तो E2 अपॉन E1 बराबर कितना हो गया, E2 अपॉन E1 बराबर हो गया R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर लगा दिया। अब निकालना है E2 बराबर निकालना है, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू E1, दोनों वैल्यूज सभी डाटा यहां पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो भी काम में आएगा, तो अच्छी तरह से पढ़ लेना कि विद्युत विभव कैसे अपन ज्ञात करेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 की वैल्यू है अपने पास में 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 15 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। E1 कितना है 10, ये कट गया, 5 3 15 और 5 चौका 20, यानी कि E2 बराबर बच गया 4/3 का स्क्वायर इंटू 10, और इसको सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16, 3 3 9 इंटू 10, यानी E2 बराबर हो गया 160/9 वोल्ट पर मीटर। आप इसको सोल्व कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अपन दूसरे टॉपिक पे। जो अपना टॉपिक क्या है वो टॉपिक अपन पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो खोखला गोला होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन देखिए जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और अपना टॉपिक है ठोस। गाउस के नियम से ठोस चालक तथा एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ठोस गोला मतलब, ठोस का क्या मतलब होता है, ठोस का मतलब ये हुआ कि वो है पूरा क्या है सॉलिड है, जैसे अपन कोर्क की बॉल आती है। लेकिन यहां पर देखिए गाउस के नियम से ठोस चालक भी है, वो कोर्क की बॉल चालक नहीं होती है, वो एक लोहे का गोला आता है ना जैसे छर्रा,
छर्रे जो होते हैं ना अपने पास में, जो अपन उसमें बेरिंग वगैरह में लगाते हैं, वो छर्रा एक ठोस गोला होता है। उस ठोस गोले के वो चालक भी होता है, तो उस ठोस गोलक के चालक हैं और एक समान रूप से आवेशित हैं, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चालक है चूंकि, और चालक वह होता है जिसको आवेश दिया जाता है, तो कहां पर आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैसे ही ज्ञात करेंगे जैसे खोखले गोले के कारण की है। ये आप एज इट इज कर लेंगे, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। इसको भी 3 स्थानों पर ज्ञात करेंगे। ये कोई ठोस गोला है, इसको आवेश दिया तो आवेश कहां पर आ गया, पृष्ठ पर आ जाता है। इसका आवेश पृष्ठ पर आवेश आ जाता है। इसकी त्रिज्या r है, यहां पर बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा E out इज टू KQ/r²। अभी अपन ने ज्ञात किया था। अगर ये वाला पॉइंट कहां पर हो, पृष्ठ पर हो, अगर ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाए, पृष्ठ पर आ जाता है। जैसे मैं यहां पे इसको ले आया हूं एज इट इज, जैसे कैसे ही क्या हो गया, ये पॉइंट यहां पे आ गया, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, और यहां पर कितना होगा, E पृष्ठ वो जाएगा KQ/R²। और अंदर कितना होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यहां पे पॉइंट यहां पे आ जाए, मान लीजिए बिंदु P, तो ये वाली दूरी हो गई R, ये हो गई कैपिटल R। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E इनसाइड बराबर 0, क्योंकि Q इनसाइड कितना है, 0। चूंकि यहां पर आवेश 0 है, इसलिए इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। डेरिवेशन वैसा ही होगा जैसे मैंने आपको पिछला डेरिवेशन समझाया था। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। कल फिर अपन नए वीडियो में नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बाय। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।